डियर स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो टेस्ट से संबंधित अर्थात परीक्षण से संबंधित। जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा तमाम परीक्षणों के नाम सुना होगा, जैसे बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, उसके बाद संप्राप्ति परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण इत्यादि तमाम प्रकार के परीक्षणों का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो जैसे आपका निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? तो निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें छात्र की मजबूतियां और कमजोरियां कक्षा में सीखने के दौरान देखी जाती हैं। अर्थात किन कमियों के कारण बच्चा क्या कर रहा है, किसी पाठ को नहीं सीख पा रहा है, किस मजबूती के कारण लड़का वह छात्र उस पाठ को आसानी से सीख जा रहा है। जहां इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं उसे क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, मतलब निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। उसके बाद उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है? उपचारात्मक परीक्षण का नंबर तब आता है जब क्या निदानात्मक का फेज खत्म होता है। अर्थात जब बच्चे का क्या हो जाएगा, निदान, आप कमजोरियों और मजबूतियों को सीखने के दृष्टिकोण से देख लेंगे, समझ लेंगे, उस अनुसार जो आप रूपरेखा बनाएंगे, जो उसे निर्देशन और परामर्श आप देंगे या जो सुझाव आप देंगे, वही उसका क्या होगा, उपचार होगा, वही उसका क्या हो जाए, उपचारात्मक परीक्षण होगा। तो मित्रों, मैं इन दोनों परीक्षणों का नाम इसलिए लिया जब कोई शिक्षक अपनी कक्षा संप्रेषण के दौरान या कक्षा के दौरान किसी बच्चे का क्या करता है, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, उसके बाद उसके साथ ही साथ योगात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन करने के पश्चात, या फिर दो शब्द और मैं आपको कह रहा हूं कि निकट संदर्भित मापन और मानक संदर्भित मापन इत्यादि को देखते हुए जब व्यक्ति किसी बालक की उपलब्धि या अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, मतलब उसकी योग्यता को क्या करता है, निर्धारित करता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, अभिक्षमता परीक्षण कहते हैं। अर्थात आप जो पूरे साल पढ़े हो या जो 6 सेमेस्टर पद्धति में आओगे, जो 6 महीने 3 महीने में जो तैयार किए हो, उसकी जब परीक्षा ली जाती है, परीक्षा लेने के बाद आपकी योग्यता तय की जाती है, तब वही क्या होता है, अभिक्षमता परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण या फिर संप्राप्ति परीक्षण या फिर निष्पत्ति परीक्षण, इसी को कहा जाता है। अर्थात बालक जो क्या करता है, जो अचीव करता है अपने अध्ययन के दौरान या किसी भी कार्य के दौरान, जो भी जिस भी क्षेत्र में हो जाता है, जो अचीव करता है, वही उसका क्या है, वही उसकी उपलब्धि परीक्षण है, वही उसकी अक्षमता है, वही उसकी क्या है, योग्यता है, वही उसका एप्टीट्यूड। तो इस टॉपिक में जो मैं लेके आया हूं, काइंड ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट का जो चैप्टर मैं आप लोगों के सामने लाया हूं, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत व्यवहारिक। क्यों? इसलिए कि आप देखिए कि तमाम प्रकार के परीक्षाओं से आप गुजरते हैं, तमाम प्रकार की अक्षमता परीक्षण से आप गुजरते हैं, और गुजरने के बावजूद भी ये नहीं जानते कि अभिक्षमता परीक्षण क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि अभिक्षमता परीक्षण क्या है, जो आप अचीव करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट, जो मतलब आप लेकिन जो आप में क्षमता है, जो करने की आपकी क्षमता जो आपसे निखरती है, वही क्या आपकी अभिक्षमता, एप्टीट्यूड है, जिसमें आप ज़्यादा रुचि लेते हो, जो आप, वही आपकी क्या है, योग्यता। और इस योग्यता को जानने के लिए आपके जीवन में आप
के अपने जीवन के दौरान तमाम परीक्षाओं से गुजरते हैं और जिन कुछ जो परीक्षाएं हैं उनके 3 प्रकार बताए गए। नंबर 1 क्या है आपका, ये सामान्य अक्षमता परीक्षण, मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ये है। दूसरे नंबर पर आता है भेदक अक्षमता परीक्षण या चयन अक्षमता परीक्षण, जिसे सेलेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। और उसके बाद विशिष्ट अक्षमता परीक्षण, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। तो ये अक्षमता परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सामान्य अक्षमता परीक्षण, चयन अथवा भेदक अक्षमता परीक्षण, उसके बाद विशिष्ट अक्षमता परीक्षण। तो डियर स्टूडेंट, मैं अब एक एक पर चर्चा कर रहा हूं और एज ए एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि किसे आप सामान्य अक्षमता परीक्षण कहेंगे, किसे आप चयन या भेदक अक्षमता परीक्षण कहेंगे, किसे आप विशिष्ट अक्षमता परीक्षण कहेंगे। तो सबसे पहले आता है ये सामान्य अक्षमता परीक्षण। तो सामान्य अक्षमता परीक्षण जो है ये आपकी जीवन में कब मिलता है? जैसे कि मैंने कहा कि तमाम परीक्षणों से आप गुजरते हैं, लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि ये निष्पत्ति परीक्षण क्या है, ये आपका अक्षमता परीक्षण क्या है, तो आप क्या करते हैं, नहीं जान पाते, एप्टीट्यूड टेस्ट भूल जाते, बता नहीं पाते हैं। तो आज कम से कम ये क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी जब जैसे आप पढ़ना शुरू किए, कि चाहे LKG से 5 तक की हो, चाहे वो 5 से ऊपर की हो, नहीं 6 से 8 के बीच की हो, या 10 से 11, 12, 13, BA MA जो भी जहाँ की भी परीक्षा है, जो भी परीक्षाएं आप सत्रांत या सेमेस्टरांत, मतलब ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत अंत में जो परीक्षाएं आप देते हैं, तिमाही, चौमाही, पचाही, जो परीक्षाएं देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य अक्षमता परीक्षण कहते हैं। उसे हम सामान्य अक्षमता परीक्षण कहते हैं। चाहे वो जैसे BA की परीक्षा या BA की परीक्षा, BA की परीक्षा, MA की परीक्षा, क्या है, MA की परीक्षा, ये सब किसमें आएंगे? ये सब सामान्य अक्षमता परीक्षण में आएंगे। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पर, भेदक अक्षमता अथवा चयन अक्षमता परीक्षण। चयन अक्षमता परीक्षण क्या होता है? चयन अक्षमता परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में सेवाएं लेने के लिए भारत सरकार द्वारा या किसी भी राज्य सरकार द्वारा वो जो तमाम प्रकार के अलग अलग परीक्षाएं ली जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भेदक अथवा चयन अक्षमता परीक्षण। इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? पुनः मैं बोल देता हूं कि वो परीक्षण या वो परीक्षाएं जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में युवकों और युवतियों की सेवाओं लेने के लिए आयोजित की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, भेदक या चयन अक्षमता परीक्षण। जैसे उदाहरण एज एग्जाम्पल आप देखें तो उदाहरण में क्या हो जाएगा, उदाहरण जैसे लेखपाल परीक्षा, क्या है, लेखपाल परीक्षा। उसके बाद और कौन हो सकता है, PCS परीक्षा, PCS परीक्षा। फिर अब जैसे मैंने बताया कि ये जो भेदक परीक्षा, जैसे लेखपाल परीक्षा हुआ, PCS परीक्षा हुआ, IAS परीक्षा हुई और तमाम NDA वगैरह की तमाम परीक्षाएं, SSC परीक्षा, ये सब क्या विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए युवक युवतियों को विभिन्न क्षेत्रों में ले जा करके भारतीय
सिविल सेवा के अंतर्गत सेवा लेने के लिए जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसे भीतर या चयन परीक्षा कहा जाता है। उसके बाद फिर आपका आता है तीसरे नंबर पर विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षा। क्या आता है? विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षा तीसरे नंबर पर आता है। विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण में वो परीक्षण आते हैं जो है विशेष क्षेत्रों में ले जाने के लिए युवतियों को, आने वाली नई पीढ़ी को विशेष क्षेत्र में ले जाने के, मतलब विशेष सेवा लेने के लिए जिन परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसे जो है हम विशिष्ट अक्षमता परीक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए एज ए एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, आप देखिए जैसे बीएड प्रवेश परीक्षा, ठीक, नीट परीक्षा, ठीक। और उसके बाद आप देखेंगे जैसे JEE परीक्षा, अर्थात इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाएं, ये आपके चिकित्सीय प्रवेश परीक्षाएं, टीचर की प्रवेश परीक्षाएं, जो भी परीक्षाएं ये होती हैं विशिष्ट क्षेत्रों के लिए, वो क्या होती हैं? विशिष्ट अक्षमता परीक्षण के नाम से जानी जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।